हल्द्वानी में आगामी ईद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से अहम बैठक आयोजित की। पुलिस सभागार में हुई इस बैठक में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सड़क, सार्वजनिक स्थानों और खुले क्षेत्रों में नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी किए जाने पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि शासन और प्रशासन के निर्देशों का हर हाल में पालन कराया जाएगा। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने भी प्रशासन के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि ईद की नमाज केवल चिन्हित स्थानों और निर्धारित ईदगाहों में ही अदा की जाएगी। उन्होंने लोगों से भाईचारा बनाए रखने और कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सड़क पर नमाज न पढ़ने संबंधी फैसले का भी स्वागत किया गया। अधिकारियों ने कहा कि त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी, नगर आयुक्त समेत पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने बताया कि बनभूलपुरा सहित संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और लगातार निगरानी की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अफवाह फैलाने की कोशिशों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। देखिए, 28 तारीख को बकरीद का त्यौहार आ रहा है, तो हर साल की तरह इस बार भी जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के जितने भी पीस कमेटी के लोग हैं उनकी बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। इसमें विभिन्न वार्डों के वार्ड मेंबर्स भी उपस्थित थे, कमेटियों के लोग थे। तो उनको बताया गया है, उनके जो सुझाव हैं, उनकी शिकायतें हैं, उनको भी सुना गया। विभाग हैं जैसे खासकर बिजली विभाग है, जल संस्थान है, इसके अलावा सफाई है, तो उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न जो PILs हैं उसमें जो डायरेक्शंस दिए गए हैं कुर्बानी को लेकर, साथ में जो उसके वेस्ट के डिस्पोजल को लेकर, उसके बारे में भी सभी को सेंसिटाइज किया गया है। धार्मिक लोगों को भी बताया गया, उनके प्रतिनिधियों को, कि उसका 100% अनुपालन हो और उनके सहयोगी पे अपेक्षा की गई है। अगर इसका कोई वायलेशन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। ये क्षेत्रवासियों के साथ एक बैठक हुई है जिसमें सब लोगों ने अपने अपने एरिया के हिसाब से कंसर्न बताए हैं। अभी यहाँ संबंधित विभाग के लोग भी मौजूद थे, जिला प्रशासन से भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब और MNA साहब यहाँ मौजूद थे मीटिंग में। तो सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ यहाँ पे और संबंधित विभाग को निर्देश भी निर्गत कर दिए गए हैं। इसमें बेसिकली साफ सफाई, बिजली और पानी की व्यवस्था के बारे में लोगों ने मुद्दा उठाया था और इसके साथ जो भी प्रोटोकॉल है और जो भी प्रेसिडेंट है उसको फॉलो करने के लिए हम लोगों ने भी निर्देश दिए हैं इसमें कि कोई भी नई परंपरा यहाँ पे प्रारंभ नहीं होगी और जो भी शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेगा उसको कड़ाई के साथ हम लोग निपटेंगे इसमें। और सोशल मीडिया की विशेष मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने टीमें भी इसमें गठित कर दी। फोर्स इसमें प्रिवेंटिव हमने लगाया है, इसमें बाहरी थानों से भी इसमें फोर्स जो है हमने डिप्लॉय किया है और बाकी जो भी प्रेसिडेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इसका डिसीजन लिया जाएगा। और फिलहाल अभी इस संबंध में हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सड़कों पर नमाज न हो। आज हमारी अमन कमेटी की मीटिंग थी और शासन प्रशासन से हमने अपनी बात भी रखी है। अभी पूर्व में CM साहब का एक बयान भी आया था और उस बयान में मैंने CM साहब का कोई बयान सुना था। CM साहब ने भी ये कहा था जहाँ वो चिन्हित जगह है उसी जगह पर नमाज़ पढ़ें, कोई नई परंपरा वैसे कोई लागू हम कर ही नहीं रहे। क्योंकि हमारे शहर में एक छोटी सी ईदगाह है, ईदगाह बहुत छोटी है, उसके कारण थोड़े बहुत रोड पर लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं और बाकी हमारे वहाँ 40 से 45 मस्जिद हैं, बाकी सब लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं। ये खाली ये धर्म की बात है कि लोग मुसलमान रोड पर नमाज़ पढ़ता, पूरे हिंदुस्तान में कोई रोड पर नमाज़ नहीं पढ़ता। सिर्फ साल में 2 दफ़े नमाज़ होती है बस, इसलिए आदमी रोड नमाज़ पढ़ता है, जो भीड़ ज़्यादा हो जाती है। अच्छी बात है, ये तो हमारी हदीस के अंदर भी है, क्या बोलते हैं कि रोड पे क्या बोल रहे हैं, कुर्बानी करें, ढक्के करें, किसी को हमारी इससे धार्मिक उसको कोई ठोस ना पहुँचे और जो हमारा ब्लड है जो कुर्बानी का है वो नाली में ना बहाए। ये तो हमारे हदीस में साफ साफ लिखा है, उसको मिट्टी में दफन कर दिया जाए उस ब्लड को। सड़क पे नमाज नहीं होगा? सड़क पे हम लोग सड़क पे नमाज़ पढ़ती नहीं है, साल में 2 दफ़े नमाज़ होती है, ईदगाह के अंदर नमाज़ होती है। ईदगाह हमारी छोटी है, थोड़े बहुत लोग अपना रोड पर नमाज़ पढ़ लेते हैं। देखिए, ईद उल अज़हा की नमाज को लेकर के आज की बैठक में ये तय पाया है कि ये ईद उल अज़हा खुशी का त्यौहार है, तो इसको खुशी और अमन और सुकून के साथ मनाया जाए। किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ठेस, कोई तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए, किसी की भावनाओं को कोई तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए। और क़ुरबानी का मतलब ही यही होता है और खुशी के त्यौहार का यही मतलब होता है कि किसी को किसी तरीके की कोई ठेस, कोई तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए। देखिए, क़ुरबानी का मसला ये है कि जहाँ जहाँ क़ुरबानी के स्थान फिक्स किए गए हैं वहाँ क़ुरबानी होगी और खुले में क़ुरबानी ना की जाए, क्योंकि खुले में क़ुरबानी अगर करेगा तो जानवर जो ज़िबा हो रहा है उसको कोई दूसरा देखेगा तो हो सकता है कि उसको किसी तरीके की तकलीफ़ भी पहुँचे। नमाज का मसला ये है कि जहाँ से एक लंबे ज़माने से होती चली आ रही है तो नमाज को वहाँ पर सड़क बंद नहीं करते, सड़क पर नमाज
पहली बात तो होती ही नहीं है, मस्जिदें हैं इसके लिए नमाज़ी हैं, होती है तो और जहाँ नमाज़ें होती हैं वहाँ पर एक सुकून के साथ नमाज अदा करी जाए।